हेलो मेरे प्यारे बच्चे पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू एसएसपी, द फाइनेस्ट एंड easiest way to learn the concept, the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are in ishq mohabbat with the subject. In this video lecture, we'll be covering a very interesting topic based on relative motion in two dimension and that is all about river boat problem बच्चों. Trust me, at the end of the session you will realize that you are in ishq mohabbat with the physics. बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा एंड साथ में इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा कि कैसे क्वेश्चन इसके बनते हैं. बहुत ही सिस्टम से हम चलेंगे. एंड ऑल्सो बच्चों, इससे पहले के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो फ्री सीरीज चल रही है जो कि रिकॉर्डिंग सेशंस रहेगा, लगातार चल रहा है फॉर स्पेशली नीट एग्जामिनेशन के बच्चे जो क्लास 11 के 12 के इवेंट ड्रॉपर के, आप देख सकते हैं. प्लेलिस्ट जो है आप चैनल पर विजिट करेंगे, प्रचंड सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसे देखेंगे तो प्रीवियस लेक्चर्स भी मिल जाएंगे. इन प्रीवियस लेक्चर्स आई हैव कवर्ड रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन. अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो ये वाला देखने में थोड़ा आपको समस्या होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा बच्चों कि आपको सारी चीजें समझ में आए. मेरी गारंटी है पहली बार देखोगे तो भी मजा आएगा, लेकिन इट वुड बी ग्रेट इफ यू हैव वॉच्ड द प्रीवियस वन, देन आप इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए. एंड साथ ही बच्चों, हमारा लाइव बैचेस भी चलता है जहां पर आप लोगों को मुझसे लाइव पढ़ने का मौका मिलेगा. प्लस केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, सब कुछ बायोलॉजी, सब कुछ बेसिक से स्टार्ट हो रही है बच्चों. प्रचंड सीरीज का लाइव बैच स्पेशली फॉर नीट एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए किया गया है. आप हमारा एप्लीकेशन एसएसपी विद्यापीठ ऐप डाउनलोड करोगे तो आप लोगों को इस तरीके से नीट का सेगमेंट दिखेगा. इसमें आप जाएंगे बच्चों, आपको कोर्स दिखेगा, कोर्स की प्राइस जो भी है उसमें आपको 16% ऑफ मिलेगा. एसएसपी 16 कूपन कोड लगा देना. लाइव क्लासेस है, प्रॉपर सिलेबस, सब कुछ कवर होगा विद इन 170 क्लास. ठीक है, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट डाउनलोड एसएसपी विद्यापीठ ऐप. आप इस नंबर पर या इस नंबर पर संपर्क साध सकते हैं. 3000 का क्रैश कोर्स भी फ्री मिलेगा अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं. तो ज्वाइन करते वक्त कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पर संपर्क साध लेना. एसएसपी विद्यापीठ ऐप. जो बच्चे यूज करते हैं आईफोन या फिर iOS तो आप डायरेक्टली हमारे वेबसाइट से भी कोर्सेज को परचेज करके एनरोल कर सकते हैं बेटा. बट मेक श्योर कीजिए कि जल्दी आप डाउनलोड करें, जल्दी आप कोर्सेज के अंदर आए, बिकॉज लेट आओगे तो रिकॉर्डिंग सेशंस आपको मिलेगा. ठीक है, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम. बट रिवर बोट प्रॉब्लम को समझने से पहले हमें सीखना होगा रिलेटिव मोशन. रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन. इन टू डायमेंशन यानी कि टू डायमेंशन में रिलेटिव मोशन को हम कैसे समझें. पिछले क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि जब भी रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट आता है तो उस वक्त हमेशा पार्टिकल दो या दो से ज़्यादा एक साथ चल रहे होते हैं. जैसे मंकी वाला प्रॉब्लम हमने किया था, प्रीवियस क्लास की मैं बात कर रहा हूँ. हमने वो शाहरुख खान वाला एग्जाम्पल लिया था कि ट्रेन चल रही है, ट्रेन के ऊपर शाहरुख खान पीछे के डायरेक्शन में चल रहे हैं और उसको कोई ऑब्जर्व कर रहा है ज़मीन से, फिर कोई ऑब्जर्व कर रहा है चलते हुए स्कूटर से. तो अलग अलग केसेस हमने बनाए थे. फॉर वन डायमेंशन, जैसे आपको एक एग्जांपल भी दे लेते हैं. फॉर वन डायमेंशन अगर मैं कहता हूँ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब है आप बी से ए को देख रहे हैं. दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. तो इसका आंसर सीधा सीधा होता है वी ए माइनस में वी बी. और अगर हम वी बी ए कहें तो इसका मतलब हुआ वी बी माइनस में वी ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए. एंड बच्चों ये भी प्रूफ हुआ था कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, बट साइन क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से हम माइनस को कॉमन कर सकते हैं. ये वन डायमेंशन की बात है जहाँ पार्टिकल एक डायरेक्शन में ऐसे चल रहा है या ऐसे चल रहा है. अब दो डायमेंशन का मतलब क्या हुआ. दो डायमेंशन का मतलब हुआ कि हो सकता है एक पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में चल रहा है और दूसरा जो पार्टिकल है वो वाई डायरेक्शन में चल रहा है. तो हम इन क्वेश्चंस को कैसे समझें, कैसे डील करें. तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं. थोड़ा 3D लेते हैं. ऐसे तो ये हमारी धरती माता का पिक्चर समझ लीजिए. ये आप लोगों का वेस्ट डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन और ये साउथ डायरेक्शन. ठीक, अब यहां पर एक व्हीकल है, एक कार है, से फॉर एग्जांपल कार ए. ये जा रही है बच्चों इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड से, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड से. वहीं एक और कार है, वो भी चल रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, पर नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में. अब जरा सोच करके देखिए, ये आपका कार बी है. फील करके देखो बच्चों, सोच करके देखो. अगर मैं कहता हूं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो इसका मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी. क्या मतलब हुआ इसका. इसका मतलब हुआ बी पर बैठ के मैं ए को देख रहा हूं. तो चलिए बी पर बैठते हुए हम अगर ए को देखें तो
तो हमें ए कहाँ जाता हुआ दिखाई देगा। देखिए बी ऐसे आ रहा है और ए ऐसे जा रहा है, तो आपको इस तरीके का रिजल्टेंट वेलोसिटी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे चल रहा हूं, मैं बी हूं, सॉरी मैं ये जो है वो ए है, राइट, ये ए है ऐसे, और बी कहाँ है, ये रहा, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो ऊपर से नीचे आने वाली चीज जब इस तरफ जाने वाली चीज को देखेगी तो मुझे वो ऐसे ही दिखाई देगा। इस चीज को रटिएगा मत, इस चीज को फील कीजिएगा। जब भी हम कहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, इसका मतलब है हम उस पर बैठ के हम दूसरे वाले को देख रहे हैं। एक बार फिर से समझिए, ध्यान से समझिए, फिजिक्स बहुत प्यारा विषय है। एंड वंस यू अंडरस्टैंड द फिजिक्स बाय क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट, सच बता रहा हूं, फिजिक्स के साथ आपको इश्क मोहब्बत होगा। बी पर बैठ के हमें ए को देखना है, तो ये है एक्चुअल ए ऐसे चल रहा है और बी ऐसे चल रहा है, ऐसे 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 चल रहा है। तो जब आप बी से ए को देखोगे तो आपको ऐसे ही लगेगा ना। अब इसको फिजिक्स की भाषा में समझिए, फिजिक्स के हिसाब से समझिए। वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए कहां है, इस तरफ है, तो हम इसे लिखेंगे 20 आई कैप, और वेलोसिटी ऑफ बी कहां है, इधर है, तो हम इसको लिखेंगे 20 जे कैप। अच्छा, ये जो डायरेक्शन था वो मेरे लिए पॉजिटिव है, जो क्वेश्चन में दिया आप उसे पॉजिटिव ले लीजिए, ये पॉजिटिव है बी, लेकिन यहां तो आपका माइनस आ गया और वेलोसिटी ऑफ ए पॉजिटिव है ही, तो ये आपका वी ए तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन जो आपका वी बी है, क्योंकि वो माइनस है, तो अगर ये प्लस है तो ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका माइनस हो गया। ओके, तो ये देखिए, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी कहलाएगी, ये आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कहलाएगी, विच इज योर वी ए बी, वी ए बी। है ना इंटरेस्टिंग बात। मतलब अगर हम बी पर बैठ के ए को देखें तो वो हमें ऐसे दिखाई देगा, ऐसे तिरछा दिखाई देगा। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 20 का 400 प्लस फिर से 400, 800, तो 20√2 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। और अगर मुझे ये वाली डायरेक्शन चाहिए कि कितने डायरेक्शन पर है, तो डायरेक्शन के लिए सीधा सीधा आप tan थीटा लगा दो। tan थीटा इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट 20 डिवाइडेड बाई x कंपोनेंट, ये खोपच, सो tan थीटा इज इक्वल टू 1, सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री होगा। इस तरीके से चलेगा। कौन सा डायरेक्शन ये हुआ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, आप इसको बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और इट इज हेडिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से 45 डिग्री, इवन नॉर्थ से भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये होता है बच्चों। इससे रिलेटेड नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, बहुत प्यारा टॉपिक है, ध्यान से सुनना। नीट 2019 में एक सवाल पूछा गया था कि एक फुटबॉलर है, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ भाग रहा है वी वेलोसिटी से, नॉर्थ से साउथ की तरफ भाग रहा है वी वेलोसिटी से, फिर सडनली वो टर्न लेता है उतनी ही वेलोसिटी से ईस्ट की तरफ, बराबर। नॉर्थ से साउथ उसका इनिशियल कंडीशन है, उसके बाद फिर वो उसका फाइनल कंडीशन है ईस्ट की तरफ। तो आपसे पूछा गया था चेंज इन वेलोसिटी विथ डायरेक्शन, मतलब बताइए डायरेक्शन के साथ वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ। पहला ऑप्शन 20√2 नॉर्थ ईस्ट, दूसरा ऑप्शन 20√2 नॉर्थ वेस्ट, तीसरा ऑप्शन 20√2 साउथ ईस्ट, और चौथा ऑप्शन 20√2 साउथ वेस्ट। आंख मूंद करके बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि यार इसका आंसर ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो साउथ ईस्ट होगा, साउथ ईस्ट होगा, बट ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमको चेंज इन वेलोसिटी बोला है, और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कहाँ है, फाइनल वेलोसिटी ये रही, विच इज वी आई कैप। कुछ बच्चे ऑफलाइन में हमसे पढ़ते हैं तो वो पूछते हैं कि सर आप इससे पॉजिटिव क्यों ले रहे हो। आपकी मर्जी, आप ले सकते हो। शुरुआत में जो दिया है उसे आप पॉजिटिव डायरेक्शन ही समझिए, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। फिर माइनस में ये वी रहेगा, वी एफ आपका वी है, और आई कैप, ठीक। फिर इनिशियल वेलोसिटी, अब देखो इनिशियल वेलोसिटी कहाँ है, तो इनिशियल वेलोसिटी ये रही वी में, तो वी, लेकिन वाई डायरेक्शन है तो जे कैप। अब वी आई माइनस वी जे का जो मैग्नीट्यूड है वो तो 100% अंडर रूट ऑफ सम ऑफ कंपोनेंट का स्क्वायर
यानी बच्चों 2v का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा √2v, ये आंसर है। बट ये किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में? तो vi माइनस vj, यानी vi तो एज इट इज है इस तरीके से, ये vi है इनिशियल, बट माइनस vj का मतलब क्या हुआ? फाइनल वेलोसिटी पॉजिटिव है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी पॉजिटिव है, ये ऐसे, बट माइनस में vi माइनस में, तो ये आपका vi पॉजिटिव था, तो माइनस ऐसे हो जाएगा। माइनस क्या होगा बच्चों? इस तरीके से हो जाएगा। तो ये आपका हुआ फाइनल वेलोसिटी और ये आपका हो जाएगा इनिशियल वाला -v, क्योंकि इधर जो था वो आपका पॉजिटिव v था, तो ये इस तरफ होगा। तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? तो इसका रिजल्टेंट हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से निकाल लेंगे, ये हमें मिल जाएगा। तो ये डायरेक्शन कौन सा है? नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पहला वाला आंसर सही है। ये गलत है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन नीट में बहुत पूछा गया है, आपको अपोजिट कर देना है। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या रहता है? साइन माइनस। एक बार फिर से देख लीजिए, फाइनल वेलोसिटी आपका ईस्ट डायरेक्शन है और इनिशियल वेलोसिटी के आगे माइनस लिखा है, तो वेक्टर में माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया? अपोजिट डायरेक्शन। कुछ बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि सर अगर मैं इसको माइनस ले लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए, अगर आपने इसको माइनस लिया तो ये देखो बच्चों, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। अगर आप ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं और ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं, तो आपके हिसाब से ये नेगेटिव हो गया। पक्की बात है? ठीक है। तो अब हम यहां पर कहेंगे कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो इस तरफ है, राइट, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कहाँ है? वो इस तरीके से, नॉर्थ से साउथ, मतलब कि माइनस में v। तो अब मैं जब लिखूंगा चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी v i कैप, क्योंकि इस तरफ है, फिर माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी क्या है? माइनस में। देखिए ये डायरेक्शन मेरा माइनस है, तो अब ये हो गया vi प्लस में vj। अब देखो, तो vi कहाँ है? पॉजिटिव, ये रहा, और प्लस vj, क्योंकि ये माइनस है तो ये रहेगा प्लस vj, तो भी तो आपका रिजल्टेंट यही आएगा, नॉर्थ ईस्ट। दिस इज ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा बच्चों, अगर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे तो आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे, और ऐसे ही सारे कॉन्सेप्ट्स लाइव क्लासेस में सिखाए जा रहे हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड एसएसपी विद्यापीठ ऐप, जहाँ पर मेरे लाइव बैचेस सलोनी मैम फॉर केमिस्ट्री एंड किरण जोत मैम फॉर बायोलॉजी पूरा बेसिक से आप लोगों को पूरा नीट का प्रिपरेशन करा रहे हैं। ठीक है, तो उसको डाउनलोड करके कोर्सेस में आ जाइए। तो करेक्ट आंसर ये हो गया, तो √2v नॉर्थ ईस्ट। तो किसी को भी आप प्लस और माइनस लेंगे, सरल तरीका ये होता है कि जो पहले क्वेश्चन में दिया हम उस डायरेक्शन को ही प्लस ले लेंगे। तो ये डबल डायमेंशन का खेल है। डबल डायमेंशन में बेसिकली हमको क्या ध्यान रखना होता है? आई कैप और जे कैप रहेगा, एक्स डायरेक्शन भी होगा और वाई डायरेक्शन भी होगा, और उसी के बेसिस पर हमको गेम खेलना होता है। चलिए अब हम सीखेंगे द वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी पॉपुलर रिवर बोट प्रॉब्लम। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है बच्चों जिसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, बहुत डिटेल में आपको बता दूंगा, और बहुत बेसिक ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आपके क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। शर्त बस इतनी है, पूरा ध्यान से सुनना, मुझे अच्छे से सुनना। रिवर बोट प्रॉब्लम, सिचुएशन लेते हैं। तो मान लीजिए बच्चों कि ये फ्लो डायग्राम है पानी के बहाव का, पानी इस तरीके से बह रहा है और ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर, पानी वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो सबसे पहले हमने कहा वेलोसिटी ऑफ रिवर, इसको हम वी से प्रेजेंट कर देते हैं, इसे आप यू भी कह सकते हो, आपकी मर्जी, जो आपको याद रखना है वो। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। अब इसी में है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, इसको हम प्रेजेंट करते हैं बच्चों VMR से, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि पानी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ मैन, या वेलोसिटी ऑफ बोट भी आप इसको कह सकते हो, पानी
के रिस्पेक्ट में, यानी चलते हुए पानी से आप मैन को देख रहे हो। ये बिल्कुल वही बात हुई जैसे अभी दो कार चल रहा था, कार ए कार बी दोनों चल रहे थे, तो चलते हुए कार बी से आपने कार ए को देखा। तो पानी ऐसे चल रहा है, इस चलते हुए पानी से आप इसके अंदर चलने वाले आदमी को देख रहे हो। अगर पानी ऐसे चल रहा है तो इसके अंदर आदमी अगर ऐसे चलने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, चलिए अब ये कॉमन सेंस सोचो, अगर वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐसा है और पानी के रिस्पेक्ट में आदमी का भी रफ्तार ऐसे है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो रियल में एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होगा? इसको हम v से प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, VMR, इसको हम v से प्रेजेंट कर देते हैं। कंडीशन देखिए, इफ VMR एंड VR both are in the same direction, क्या मतलब हुआ इसका? इसका बड़ा मतलब सीधा सा है कि अगर आदमी पानी के बहाव के साथ साथ चल रहा है तो इसको डाउनस्ट्रीम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डाउनस्ट्रीम। और इस वक्त वेलोसिटी ऑफ मैन इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। वेक्टर कर दीजिएगा सभी जगह पर, क्योंकि वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं। अगर पानी चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से और जिस डायरेक्शन में पानी चल रहा है उसी डायरेक्शन में आदमी भी 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो एक्चुअल रफ्तार ऑफ आदमी इज डबल, 5 + 5 10। चलती हुई किसी चीज पर आप भी चलने लग जाएं तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। ये पिछले क्लास में मैंने सिखाया था, प्रीति वाला एग्जाम्पल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था जो एस्केलेरेटर वाला था, नीट 2025 में भी वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो वैसा ही ये सिचुएशन हो गया। लेकिन अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब पानी का बहाव इधर है, इस पर था आपका VMR, अब अगर यहाँ पर है VMR, पानी ऐसे बह रहा है और VMR यहाँ है, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। इसमें ना बेटा लैंग्वेज ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लैंग्वेज पे फोकस करना। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो जो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन है वो होगा VMR माइनस में VR, जो बड़ा होगा हम उसमें से माइनस कर देंगे। और ये जो वेलोसिटी ऑफ मैन है वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ये आया कहाँ से? तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। इसको सब्जेक्ट बना लो, तो VM इज इक्वल टू VMR प्लस VR। इतना बड़ा सोचने का नहीं, सीधा याद रखने का। पानी चल रहा है, पानी के साथ आदमी भी चल रहा है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ओवरऑल वेलोसिटी आदमी की ग्राउंड से कोई देखेगा कुछ नहीं है यहाँ पे, तो फ्रॉम ग्राउंड यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आदमी की जो वेलोसिटी है वो डबल हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और ये भी फ्रॉम ग्राउंड है, अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि पानी अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, पानी ऐसे चल रहा है और तुम ऐसे चल रहे हो, तो तुम्हारी रफ्तार स्लो हो जाएगी। लेकिन अगर पानी ऐसे बह रहा है और आदमी भी उसी डायरेक्शन में तैरने की कोशिश कर रहा है तो उसकी रफ्तार ज़्यादा हो जाएगी। बात आई समझ में? ठीक है, अब ये सिचुएशन तो ईजी है, इसको हम बोलेंगे रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन, बट द गेम इज नॉट अबाउट वन डायमेंशन। इन दिस क्लास वी आर डीलिंग विथ 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन का मतलब क्या कि अगर मान लो पानी ऐसे बहे और स्विमर या मैन पानी को चीरता हुआ यहाँ पहुँचने की कोशिश करे, तो क्या केसेस बनेंगे? कितने डिग्री के एंगल पर उसको चलना चाहिए, कितना कम से कम समय लग सकता है, कितना समय लगेगा। और अगर वो ऐसे चलने की कोशिश कर रहा है, कभी जीवन में यहाँ नहीं पहुँच पाएगा। ये पहुँच सकता है अगर उसकी रफ्तार पानी की रफ्तार से बहुत तेज हो तो। लेकिन पानी भी बह रहा है तो वो आदमी को थोड़ा बहुत यहाँ पहुँचाएगा, धकेल देगा पानी पुश करता हुआ। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन है। आइए अब दूसरे पर चलते हैं। इसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम और ये फिर अपस्ट्रीम। ये है बच्चों अपस्ट्रीम। ठीक, चलिए तो VMR क्या था? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। लैंग्वेज पर ध्यान देना, किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसा बोलता है अ मैन स्विम्स विथ दिस वेलोसिटी इन द स्टील वाटर, इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ही है वो। आदमी की रफ्तार पानी में इतनी है, पानी में बोल दिया मतलब पानी के रिस्पेक्ट में बोल रहा है। बराबर बच्चों? तो प्लीज ध्यान देना इस बात को। चलिए अब देखिए, मान लेते हैं कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिवर वेलोसिटी।
पानी का बहाव ऐसा है। थोड़ा और बड़ा करते हैं पार्थ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। चलिए बेटा, तो मान लेते हैं कि ये आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर है, मतलब पानी का जो बहाव है कुछ वो ऐसा है। एंड इसके अंदर जो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, वो मान लेते हैं कुछ इस प्रकार का है। दिस इज VMR। मतलब पानी में बैठ के अगर हम आदमी को देख रहे हैं तो वो ऐसा है। पक्की बात? ठीक है, चलिए। तो VMR इज इक्वल टू VM माइनस में VR, राइट? यहां से हमने VM को सब्जेक्ट बनाया, तो VMR प्लस में VR। करेक्ट बच्चों? ये किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन। अब ये है दोनों वेक्टर का एडिशन, तो ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। दोनों का हम वेक्टर एडिशन कैसे करेंगे तो हमने सीख लिया है, इसलिए पहले आप लोगों को वेक्टर पढ़ा दिया था। लेक्चर जरूर देखो, लेक्चर नहीं देखे हो बच्चों तो जरूर देखो, जिसको नहीं आएगा तो आप लेक्चर देख लीजिए। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन, यानी जमीन से बैठता हुआ यहां पर मस्त टेबल कुर्सी लगा करके शुक्ला जी एक ग्राउंड पर है, और वो देखो एक्चुअल में पानी के रिस्पेक्ट में जो आदमी है जो चलने की कोशिश कर रहा है वो ऐसा जा रहा है, लेकिन पानी जो है उसको इधर बहा दे रहा है। यहां से बैठे हुए आदमी को दिखेगा कि ये बेचारा ऐसे नहीं जाकर के ऐसे जा रहा है, एक्चुअल में वो जाएगा तो ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है, बट लगेगा कैसा? ये इधर। तो रियलिटी में वो कहां जा रहा है? ग्राउंड से इधर। हम तो ग्राउंड से ही देखेंगे ना कि भाई स्विम करते हुए आदमी कहां जा रहा है, तो वो ऐसे जा रहा है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये है बच्चों वेलोसिटी ऑफ मैन, ये है उसका डायरेक्शन, दिस इज थीटा, जहां पर वो स्विम कर रहा है। तो अब इसमें कुछ केसेस हम लेते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, ये थीटा नहीं लेते, इसको हम ले लेते हैं दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल थीटा ले लेते हैं। अब आप देखिए यहां पर VMR के दो कंपोनेंट है, एक तो ये हो जाएगा VMR cos थीटा, थीटा की तरफ, और एक ये हो जाएगा विच इज VMR sin थीटा। एक थीटा की तरफ cos और ये अपोजिट में VMR sin थीटा। अब नदी की चौड़ाई हम कंसिडर कर लेते हैं d जितनी है। नदी की चौड़ाई कितनी है? d जितनी है। तो विचार करके देखो पार्थ कि वास्तविकता में नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले जाने वाला कंपोनेंट कौन है? VMR sin थीटा। और ड्रिफ्ट कराने वाला कंपोनेंट कौन है? व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट? तो ड्रिफ्ट का मतलब ये हुआ कि वो बेचारा जाने की कोशिश तो कर रहा है ऐसे, लेकिन पानी उसको ऐसे खींचती जा रही है। तो इस तरफ वाली वेलोसिटी कौन है? केवल VMR cos थीटा पार्थ, या फिर VR भी? यस, दोनों, क्योंकि पानी भी है और दूसरा VMR cos थीटा भी है। तो हम यहां पर VMR की जगह पर लिख देते हैं VMR cos थीटा I कैप प्लस VMR sin थीटा J कैप, क्योंकि ये J कैप है और ये X कंपोनेंट है, प्लस VR। तो VR आपका VR I कैप ही है। I कैप वाले को एक साथ लिख लीजिए। तो VMR cos थीटा प्लस में VR, ये आपका हो गया I कैप प्लस VMR sin थीटा, एंड देन दिस इज J कैप। दिस इज ऑल अबाउट वेलोसिटी ऑफ मैन, आदमी की एक्चुअल वेलोसिटी। इसके दो कंपोनेंट हुए। अब यहां पर बेटा ये वाला जो पार्ट है VMR cos थीटा प्लस VR, क्योंकि वो x डायरेक्शन में है, तो हम लिखेंगे रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्ट, यानी पानी के रफ्तार के साथ आदमी को कितना ड्रिफ्ट करा देगा। जाना चाहता है ऐसे, बट वो यहां कहीं पर पहुंचेगा, तो वो ये वाला कंपोनेंट पहुंचाता है। और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है हमारा VMR sin थीटा, ये है रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग ऑफ रिवर। एक नदी के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचाता है और एक नदी के पानी के बहाव के साथ हमें दूसरे डायरेक्शन में ले जाता है, क्योंकि पूरी तरह से ऐसे नहीं चल रहा है,
पूरी तरह से ऐसे नहीं चल रहा है, वो ऐसे जा रहा था, इधर जा रहा था, इसीलिए उसके दो कंपोनेंट हो गए, एक इधर और एक इधर। तो ये वाला रिस्पॉन्सिबल है क्रॉस कराने में, और ये कंपोनेंट जो एक्स वाले हैं वो रिस्पॉन्सिबल है ड्रिफ्ट कराने में, राइट। चलिए अब ये बात समझ में आ गई, तो ये चीज़ें हमें क्लियर है। अब हम यहाँ पर एक कंडीशन इमेजिन करते हैं। अब हम एक कंडीशन इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, इमेजिन इन द सेंस सोचते हैं। इस सिचुएशन में बच्चों, इस सिचुएशन में टाइम टू क्रॉस द रिवर, जहां पर वो ऑलरेडी चल रहा है थीटा जितना एंगल बना करके, तो टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो टाइम t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितना है, तो VMR साइन थीटा है। वाह। और इसी सिचुएशन में बच्चों ड्रिफ्ट कितना मिलेगा, तो जितने समय में वो बेचारा यहां से यहां आने की कोशिश कर रहा होगा, उतने समय में वो ड्रिफ्ट कर जाएगा। ड्रिफ्ट कर जाएगा मतलब मान लेते हैं कि नदी को एक्चुअल में पार करने में उसको समय लगा 5 सेकंड, तो वो ऐसे जाते हुए वो यहां पहुंच रहा है। वो सीधा तो जा नहीं सकता, क्योंकि ये कंपोनेंट भी अपना प्रभाव दिखाएगा। दोनों लोग हैं, ये ऐसे लेके जाना चाहता है और ये दोनों लोग इधर लेके जाना चाहते हैं, तो वो बेचारा सीधे जाने का प्रयास जरूर कर रहा है, लेकिन वो यहाँ कहीं पहुंचेगा। तो ये वैल्यू कितनी हुई, तो जितने समय में उसको क्रॉस करने में लगा उतने समय में ड्रिफ्ट आ गया, और ड्रिफ्ट बराबर वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन मल्टीप्लाई बाई टी। तो एक्स डायरेक्शन में कौन है, तो एक्स डायरेक्शन में ये है VMR cos एंड देन VR, तो VMR cos थीटा प्लस में VR एंड देन इनटू टाइम। टाइम आपका जो भी है, जो ऊपर से आपने लिखा था वो लिख दीजिएगा। तो VMR cos थीटा प्लस में VR इनटू टी बराबर D अपॉन में VMR एंड देन साइन थीटा। क्लैरिटी। तो दिस इज ड्रिफ्ट। यही मैक्सिमम चीजें पूछता है, कितना टाइम लगेगा और कितना ड्रिफ्ट होगा। अब जरा सोच करके देखो एक इंपॉर्टेंट केस, important case. What if in the question it is given that time taken to cross the river in minimum time, shortest time? अगर आपसे बोल दे कि शॉर्टेस्ट टाइम क्या से क्या हो सकता है, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, बट एक सवाल बन गया, क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर पानी का बहाव है तो समय कम से कम लगेगा ही नहीं, कुछ ना कुछ समय रहेगा जो ज्यादा ही होगा, लेकिन मिनिमम समय इसलिए कह रहा है कि भाई ऐसी सिचुएशन हो सकती है ना कि पानी का बहाव 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो तुम किसी स्टीमर में बैठ जाओ, वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पानी का बहाव उस 200 किलोमीटर प्रति घंटे को चीर नहीं पाएगा। लेकिन अगर पानी का बहाव 100 है और तुम्हारा 50 है, तो ऑब्वियस ही बात है तुम्हें समय थोड़ा ज्यादा ही लगेगा। मिनिमम टाइम का मतलब ये हुआ कि अगर पार्टिकल या ऑब्जेक्ट या फिर तुम्हारा बोट या फिर तुम यहां पर हो इस पॉइंट पर और एग्जैक्टली तुम इसके अपोजिट डायरेक्शन पर पहुंच जाओ, ऐसा तभी संभव है जब पूरी की पूरी वेलोसिटी ऐसे ही हो, ये वाली वेलोसिटी मर जाए, पूरी की पूरी वेलोसिटी क्या हो, ऐसे ही हो। यानी t बराबर v क्या था, t बराबर d अपॉन में VMR साइन थीटा। ध्यान से सुनना बच्चों, अगर मुझे इसको मिनिमम करना है, टाइम को मिनिमम करना है, तो मुझे साइन थीटा को मैक्सिमम करना होगा, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मतलब थीटा एग्जैक्टली इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब आप खुद सोच करके देखो थीटा 90 कब पॉसिबल है? पॉसिबल व्हेन VMR इज ग्रेटर देन VR। पानी का बहाव स्टीमर बोट के बहाव के सामने बहुत छोटा हो, या पानी का बहाव स्टीमर का या फिर बोट का या फिर आदमी का विद रिस्पेक्ट टू पानी बहाव बहुत ज्यादा हो, तभी ये संभव है। नहीं तो कुछ ना कुछ तो ड्रिफ्ट आ ही जाएगा। तो जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में पूछे कि शॉर्टेस्ट टाइम, तो इतना बड़ा सोचिए मत, सीधा d डिवाइडेड बाई VMR। VMR मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अभी हम सवाल करेंगे, तो ये आपका पहला केस हुआ। इस स्थिति में भी बच्चों, इस स्थिति में भी अगर आपसे ड्रिफ्ट बोले शॉर्टेस्ट टाइम में भी, तो भी ड्रिफ्ट क्या होगा, तो ड्रिफ्ट आप लोगों का हो जाएगा इस तरफ जो आपका था VR प्लस में VMR cos थीटा इंटू स्मॉल t। तो स्मॉल t कितना, तो स्मॉल t हो जाएगा d डिवाइडेड बाई VMR साइन थीटा, नहीं VMR। अच्छा एक और चीज, थीटा तो 90 है, तो ये आपका 0 हो गया, तो ये आएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर
डिवाइडेड बाई डी डिवाइडेड बाई वी एम आर, ये आपका आंसर होगा ड्रिफ्ट अगर आपसे पूछ ले तो, बिकॉज थीटा 90 डिग्री हो गया फॉर दिस केस शॉर्टेस्ट टाइम के लिए। अच्छा दूसरा मुद्दा, चलो भाई क्या हो गया है तुमको, यस दूसरा केस। अब ये तो हमने बात कर लिया कि शॉर्टेस्ट टाइम कितना होगा। अब अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि शॉर्टेस्ट पाथ बताओ, सबसे मिनिमम से मिनिमम पाथ क्या हो सकता है, ये दूसरा केस। यही दो सवाल पूछता है बच्चों, शॉर्टेस्ट टाइम एंड शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ, अब सोच करके देखो, वास्तविकता में वो ऐसे चल रहा है तो ये तो लंबा दूरी हो गया ना। अगर नदी के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचना है तो झवाक करके सीधा ना चला जाए महाराज, बट सीधा जा पाता नहीं है। तो अगर हम ऐसा सोचे कि वो यहां से यहां जाना चाहता है तो इसका मतलब है ये वाला पूरा कंपोनेंट आपका जीरो हो जाए। सोच करके देखिए, ये वाला कंपोनेंट जीरो हो जाए, इसका मतलब है एक्स कंपोनेंट। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या था, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन था वी आर प्लस वी एम आर कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहां से कॉस थीटा बराबर माइनस में वी आर अपॉन में वी एम आर, पक्की बात है, ये इधर आया ऐसा हो गया। सोच के देख बेटा, कॉस थीटा माइनस कब आता है, ओहो हो, दिस इज ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, आनंद की अनुभूति आ गई। कॉस थीटा मेरे लाल बाल गोपाल माइनस तब होता है जब थीटा स्वयं 90 डिग्री होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 90 वाला जो 90 से ज्यादा वाला पार्ट ये होता है और यहाँ पर केवल और केवल साइन प्लस होता है। इफ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री देन ऑब्वियसली कॉस इज गोइंग टू बी नेगेटिव, और कॉस जब नेगेटिव होगा तभी ये कंडीशन फुलफिल होगी, तभी वो यहां से यहां जा पाएगा। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन। तो ये तब संभव है जब हमारा थीटा ग्रेटर देन क्या हो, 90 डिग्री। और थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री का मतलब ये हुआ कि अगर तुम चाहते हो कि तुम शॉर्टेस्ट पाथ में पहुंचो, मतलब यहां से इस पॉइंट पर पहुंचना चाहते हो, तो आपके नाव के कटने की जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसी होनी चाहिए, यानी वी एम आर ये ना हो करके ऐसा होना चाहिए। अच्छा ये वी एम आर है और ये तुम्हारा वी आर है, तो ये रहा टेल और ये रहा आपका हेड, टेल टेल एंड हेड हेड, दिस इज गोइंग टू बी आपका वी एम, सॉरी वी एम नॉट वी आर, दिस इज गोइंग टू बी योर वी एम। तो जब आपको शॉर्टेस्ट पाथ बोले तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये वाला एंगल बड़ा सरल बड़ा सरल बड़ा सरल साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर वी आर और बटे में बच्चों वी एम आर, यानी थीटा बराबर साइन का इनवर्स वी आर अपॉन में वी एम आर। याद रखिएगा इसको रोइंग एंगल भी बोलते हैं, जिस एंगल पर हमारा नाव चल रहा है या जिस एंगल पर आदमी चल रहा है वो ये वाला एंगल है, क्योंकि अगर वो ऐसे चलने की कोशिश कर रहा है ना तो जाहिर सी बात है वो यहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन अगर ऐसे चलता तो कभी जीवन में नहीं पहुंचता, वो यहाँ पहुंचेगा। तो ये शब्द पकड़ लीजिए, शॉर्टेस्ट पाथ बोलेगा तो हमेशा रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में, पानी ऐसे बह रहा है अपोजिट डायरेक्शन में नाव को चलाइए, तब जाकर के आप यहाँ पहुंच पाएंगे। कितने एंगल पर, तो नाव की पानी का बहाव बटे में डिवाइडेड बाई आदमी का बहाव या फिर बोट का बहाव विद रिस्पेक्ट टू द पानी, एंगल पता चल जाएगा। इस सिचुएशन में टाइम कितना लगा, टाइम टू क्रॉस शॉर्टेस्ट पाथ कितना टाइम लगेगा, तो टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस, नदी की चौड़ाई अभी भी उतनी है, डी ही है, डी डिवाइडेड बाई बच्चों वो ऐसे जा रहा है, ये वाली वेलोसिटी कौन सी है, वीएम है, और वीएम कैसे निकलेगा, तो वीएम हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, वी एम आर साइन थीटा या फिर अंडर रूट ऑफ, अगर आपको ये और ये पता है तो ये कैसे निकलेगा, तो वी एम आर का स्क्वायर माइनस में वी आर का स्क्वायर, ये लीजिए। अच्छा इस सिचुएशन में ड्रिफ्ट कितना, इस सिचुएशन में ड्रिफ्ट कितना होगा, ड्रिफ्ट सोच करके देखो, बिल्कुल होगा ड्रिफ्ट, ये यहां पर चला है ना, तो वी आर इंटू टी जितना होगा, वी आर हमारा जो रहेगा वो इंटू टी जो आपको यहां पर मिला हुआ है, दैट्स इट। अब आइए इसका क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों अब इसके सवाल लगाते हैं हम लोग, एक सवाल लैंग्वेज के साथ पूरा, देखो ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है, इसमें 2-3 चीजें पूछ ली गई हैं तो आपको बहुत सारे आइडियाज आ जाएंगे, ध्यान देना बेटा। सवाल है, अ मैन कैन रो अ बोट 4 किलोमीटर पर आवर इन द स्टील वाटर,
क्या मतलब हो गया ये? सोच के देखो, ये वीएम है क्या? नहीं, वीएम का मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, लेकिन पानी में चल रहा है, इसका मतलब है ये वीएमआर है। तो ऐसे आपको लैंग्वेज से पकड़ना है, दिस इज वीएमआर। ही इज क्रॉसिंग रिवर वेयर द करेंट, मतलब पानी का बहाव, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। पहला सवाल, इन वॉट डायरेक्शन विल हिज बोट बी हेडेड इफ ही वॉन्ट्स टू रीच अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक? एग्जैक्टली अदर बैंक, डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितना सरल पूछ लिया। ये देखिए, अगर वो यहां से शुरू करता है और यहां पहुंचना चाहता है तो उसको यहां चलना पड़ेगा, तो दिस इज वीएमआर, जो कि कितना दिया है बच्चों? तो वीएमआर हमें दिया है 4, ये ले लीजिए 4। और वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी दे रखी है? तो ये दे रखी है 2। अब मुझे कितना एंगल पर काटना है? ये आपका वीएम है, तो ये वाला एंगल निकालना है। तो अभी देखा था साइन थीटा बराबर पानी का रफ्तार और बटे में आदमी, पानी में कितने से चल रहा है? तो 2 डिवाइडेड बाई 4, 1/2, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। लेकिन अगर यहां से देखा जाए विथ रिस्पेक्ट टू पानी का बहाव, विथ रिस्पेक्ट टू पानी का बहाव, तो ये आपका होगा 90 + 37 फ्रॉम वेलोसिटी ऑफ वाटर। देखो कितना सरल हो गया। कोई फॉर्मूला लगा इसके अंदर? नहीं, सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल, इफ विद ऑफ द रिवर इज 4 किलोमीटर, यानी कि ये डी दे रखा है, ये डी दे रखा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू क्रॉस द रिवर विद द कंडीशन इन पार्ट ए? अगर नदी की चौड़ाई 4 किलोमीटर है तो पार्ट ए की कंडीशन के हिसाब से इसको कितना समय लगेगा? तो टाइम बराबर डी डिवाइडेड बाई ये वाली वेलोसिटी, ऐसे, क्योंकि यही इसको यहाँ लेकर के जाएगी। कितना किलोमीटर था बच्चों? नदी की चौड़ाई आपकी 4 किलोमीटर है, तो ये आपका 4 किलोमीटर। और वेलोसिटी ऑफ मैन कैसे निकलेगा? तो ये 4 का 16 माइनस 2 का 4, 4 16 में से 4 गया 12, 4 तिहाई 12, 2√3। तो यहाँ पर ले लीजिए 2√3, तो ये आ गया आपका 2/√3r। है ना सिंपल? बोलो क्लियर बच्चों? डन। तो 2/√3r आ गया, ये आपका पार्ट बी भी हो गया। अब पार्ट सी पर आता है। पार्ट सी क्या कहता है? इन वॉट डायरेक्शन शुड ही हेड द बोट इफ ही वॉन्ट्स टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम? शॉर्टेस्ट टाइम में अगर बोट को हेड करना है तो कौन से डायरेक्शन में? तो 90 डिग्री, एग्जैक्टली ऐसे जाना चाहिए जब पकड़ के। फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू क्रॉस द रिवर, और शॉर्टेस्ट बोला है, क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। तो शॉर्टेस्ट टाइम वाला तो सीधा सीधा फॉर्मूला है कि टी बराबर डी डिवाइडेड बाई वी एम आर। तो डी आपका 4 था, वी एम आर भी आपका 4 है, ये कट जाएगा तो 1 घंटा लगेगा। टाइम विल बी 1 hour। एनीथिंग एल्स? ऑल्सो फाइंड द लोकेशन ऑफ द पॉइंट वेयर ही लैंड्स ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। अब वो जाने की कोशिश ऐसे कर रहा है, ये आपका वी एम आर है, ऐसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, और ये आपका वी आर है। तो वो लैंड कहाँ करेगा? क्योंकि ये वी एम आर है, ये वी आर है बच्चों, तो ये कुपच 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 बना दीजिए। तो ये यहाँ पर हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ मैन विच इज रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर, तो ये इतना, जितने टाइम में वो यहाँ से यहाँ आएगा, पानी उसको बहा के यहाँ ले जाएगी। सो ये आपका ड्रिफ्ट हो गया विच इज वी आर इंटू टी। वी आर कितना था? 2, और गुड़े टाइम कितना है? 1, तो ये 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर दूर जा करके फेंका जाएगा। आई बातें समझ में? तो सारी चीजों को इस तरीके से एक ही क्वेश्चन के अंदर हमने कवर कर लिया। चलो आओ एक और क्वेश्चन करते हैं। अ मैन विशेस टू क्रॉस अ रिवर इन बोट। If he crosses the river in minimum time, he takes 10 minutes with a drift of 120 meter. बहुत अच्छा सवाल, डायग्राम समझना बच्चा। A man wishes to cross a river in a boat if he crosses the river in minimum time. Minimum time मतलब ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। मिनिमम टाइम का मतलब सीधा सीधा ये ऐसे चला गया। He takes 10 minutes. डिस्टेंस कितना दिया है? 120 मीटर। इफ ही क्रॉसेस द रिवर टेकिंग शॉर्टेस्ट रूट, अगर शॉर्टेस्ट रूट पर जाता है तो ये पहला वाला सिचुएशन में तो ये आपका वी एम आर है, राइट, और ये आपका वी एम है। ये पहला केस, फर्स्ट केस पार्ट ए। और दूसरा वाला जो है उसमें शॉर्टेस्ट रूट लेता है। शॉर्टेस्ट रूट लेने का मतलब ये आपका वी एम आर हो जाएगा। देख बेटा, दो ही तो बात है, एक बार वी एम आर यहां और एक बार वी एम आर यहां। इस सिचुएशन में क्या हुआ? शॉर्टेस्ट पाथ लिया। क्या लिया? शॉर्टेस्ट पाथ लिया, सॉरी शॉर्टेस्ट टाइम लिया। और इसमें क्या कर रहा है? शॉर्टेस्ट पाथ ले रहा है।
तो ये आपका VR और ये आपका VM। जैसे यहाँ पर ये आपका VR और ये आपका VM, रिजल्टेंट वेक्टर दोनों में यही है, यही रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ भी है, रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ है, बट चीजें बदल जा रही है। अब जरा समझते हैं। तो मिनिमम टाइम ही टेक्स 10 मिनट्स। तो पहले पार्ट के अंदर जो मिनिमम टाइम होता है उसका फॉर्मूला होता है D अपॉन में VMR। टाइम कितना? 10 मिनट। डिस्टेंस कितना पता है? 120। ऑल राइट, और ये आपका VMR है। बराबर बच्चों? बराबर सर, ठीक। एक मिस्टेक हुआ बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो, तभी मैं सोचूं कि क्वेश्चन बन क्यों नहीं रहा है। ये देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये मैंने यहाँ पर गलत इसको समझा। D बराबर 120 मीटर नहीं है, नदी की चौड़ाई है ना D। वो कहता है विद अ ड्रिफ्ट ऑफ 120 मीटर। तो ड्रिफ्ट ऑफ 120 मीटर मतलब अपने को ये दे रखा है। यस, अब सही है, 120 मीटर का ड्रिफ्ट है, तो ये भी गलत हुआ। यहाँ हम लिख देते हैं D अपॉन में VMR। तो जो हमारा D है वो आपका 10 इंटू VMR हो जाएगा। आई थिंक हमें यही बोला है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द वाटर, ये हमें पूछा है, तो D मिल गया। अच्छा, मुझे ड्रिफ्ट दे रखा था 120, और ड्रिफ्ट कैसे निकालते हैं? तो पानी का चाल, पानी का वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो 120 मीटर, और जो टाइम दिया है बच्चों वो कितना है? टाइम 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 10 मिनट। ये कट जाएगा, तो 12 मिनट पर मिनट है, ये 12 मीटर पर मिनट है। ये आपको मुझे क्या मिल गया बच्चों? VR मिल गया। ठीक पहले वाले सिचुएशन के हिसाब से। अब मैं आगे रीड करता हूं। तो जब हम आगे रीड करते हैं तो पाते हैं कि इफ ही क्रॉसेस द रिवर टेकिंग शॉर्टेस्ट रूट, ये वाले सिचुएशन में ही टेक्स 12.5 मिनट। तो पार्ट बी में जो टाइम होता है वो होता है D डिवाइडेड बाई VM। तो VM के जगह पर क्या लिखेंगे? अंडर रूट में VMR का स्क्वायर माइनस में VR का स्क्वायर। प्लीज अब इसके बाद आपको सॉल्व करने को दे रहा हूं, प्लीज मेरी जान ध्यान से सुनना बच्चा। ये टाइम है 12.5। D की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू VMR, 10 इंटू VMR अपॉन अंडर रूट में VMR का स्क्वायर माइनस बच्चों, माइनस VR का स्क्वायर। VR हमारे पास 12 है, तो 12 का 144 हो गया। अब आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके VMR जल्दी से लाके मुझे कमेंट सेक्शन में चिपका दो। दैट्स इट। बहुत अच्छा सवाल है, और डायग्राम का मेन खेल है बच्चों। एक बार डायग्राम अच्छे से समझोगे ना तो फिर क्लैरिटी मिल जाएगी। शॉर्टेस्ट टाइम बोला है बेटा, तो शॉर्टेस्ट टाइम है यहाँ से यहाँ। इसमें ड्रिफ्ट दे रखा था तो मैंने उसका इस्तेमाल कर दिया। फिर एक जगह से दूसरी जगह पर एग्जैक्टली पहुंचना चाहता है तो वो ऐसे चलेगा, शॉर्टेस्ट रूट में ऐसे चलता है। यहाँ पर जो टाइम होता है वो D डिवाइडेड बाई VM होता है। एक और क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। ये देखो, अ मैन कैन स्विम एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन द स्टील वाटर। मतलब ये पक्की बात है कि VMR है। अ 1 किलोमीटर वाइड रिवर फ्लोज एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। अब जो पानी का बहाव है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, और VMR जो है बच्चों वो हमारा कितना दिया है? तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा ये दे रखा है। द मैन विशेज टू स्विम अक्रॉस द रिवर डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। एकदम क्लियर बोल रहा है, यहां से वो यहां पहुंचना चाहता है, मतलब VMR यहां होगा। ये आपका VMR है, तो ये आपका VR होगा, और ये आपका रिजल्टेंट VM हो जाएगा। यहाँ कुछ एंगल आ जाएगा। पहला सवाल क्या बोलता है? अलोंग व्हाट डायरेक्शन, मतलब थीटा पूछा, तो पहले वाले का सीधा सीधा थीटा बराबर साइन का इनवर्स VR डिवाइडेड बाई VMR। बोलो बच्चों, VR कितना है मेरे प्यारे बच्चों? तो VR है 3/5, तो साइन का इनवर्स 3/5 आया। ट्रायंगल याद है, ये 5 ये 3, ये आपका 53, ये आपका 37 डिग्री। तो साइन 37 3/5, तो 37 डिग्री। तो 37 डिग्री पर चलेगा वर्टिकल से, और यहाँ से एग्जैक्टली पूरा 90 + 37, तो पानी के बहाव से 90 + 30 120, 127 डिग्री चलेगा। 127 डिग्री फ्रॉम वेलोसिटी ऑफ वाटर। पहले का आंसर डन। दूसरा, व्हाट शुड बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेलोसिटी मतलब कि ये रहा रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये 5 ये 3, तो ये 4 हो जाएगा। VM ये आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है। सी पार्ट, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू क्रॉस द रिवर। तो टाइम T बराबर D डिवाइडेड बाई VMR। डिस्टेंस कितना? तो डिस्टेंस है, नदी की चौड़ाई कितनी दे रखी है?
1 किलोमीटर, और वेलोसिटी ऑफ ये कितना है तो 4, तो 1/4 r हो जाएगा। दैट्स इट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बच्चों रिवर बोट प्रॉब्लम्स के सवाल आते हैं। मेन इसका डायग्राम है, और उस डायग्राम के बाद में वो दो कॉन्सेप्ट हैं, एक जहां पर शॉर्टेस्ट टाइम बोलता है और एक जहां पर आपको शॉर्टेस्ट रूट बोलता है। शॉर्टेस्ट टाइम में सीधा फॉर्मूला d/VMR लगेगा, थीटा आपका 90 डिग्री होगा, और शॉर्टेस्ट पाथ में उसको अपोजिट ऑफ पानी चलना पड़ेगा। इन एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से नोटबुक में उतार करके इसको प्रैक्टिस कर लेना। और ये जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं बच्चों, ये टेलीग्राम में अपडेट कर देता हूँ, आप वहाँ से मेरे नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब देखिए कितना सरल सवाल नीट 2019 का है। ये आपको होमवर्क मिलता है, इसका आंसर आप सभी बच्चे कमेंट में करेंगे। और @SSP टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, बिकॉज यहाँ पर हमारे नोट्स आने वाले हैं। और ये सेशन बच्चों इस तरीके का फ्री सेशन लगातार यूट्यूब चैनल पर चलता रहेगा। एंजॉय कीजिए, फिजिक्स को फील कीजिए, और लाइव बैचेस में जुड़ने के लिए बेटा आप हमारे SSP विद्यापीठ ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना। इस तरीके का एप्लीकेशन है जहां पर आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, SSP विद्यापीठ ऐप। नीट एग्जामिनेशन हो या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन हो, सब कुछ इसके अंदर है। फिलहाल ये वीडियो देखते हुए अगर आप नीट की तैयारी, आपको अंदर से फील आ रहा है कि यार इस इंसान से नीट फिजिक्स पढ़ेंगे तो प्यार हो जाएगा। सो बच्चों बैचेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वीकली टेस्ट, मंथली नीट मॉक का होगा, मेंटरशिप, मोटिवेशन साथ साथ में चलेगा बच्चों। लाइन बाय लाइन प्लस PYQ की बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस करवाता हूँ। यूज दिस SSP16 कूपन कोड टू अवेल 16% ऑफ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।